गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं प्रिंस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि लास्ट वीडियो जो हमने शूट किया था उसमें आपने काफ़ी सपोर्ट दिखाया। मेरे कहे बगैर भी आपने उसे लाइक किया, सब्सक्राइब किया। इसी तरह का सपोर्ट आप मुझे देते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत जल्दी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम लाइव पढ़ा रहे होंगे और बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहे होंगे, उनकी मदद कर रहे होंगे जिनका इंग्लिश बहुत वीक है। अब हम ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। तो कल हमने नाउन पढ़ाया था, आप उसे उसी में से अच्छे से देख लेना ताकि हम समय सेव कर सकें। आज हम प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं। प्रोनाउन तो कई तरह के होते हैं लेकिन हम सिर्फ आज क्या ले रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन, जो स्पोकन में बहुत 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 ही खास भूमिका निभाते हैं। तो इस टेबल को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख पा रहे हैं कि लिखा है पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तिगत नहीं है, इसका मतलब है पर्सनों की बात की जाती है इन प्रोनाउन से। प्रोनाउन यूज क्यों किए जाते हैं, सिंपल में बताता हूँ। नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए, नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बता देता हूं हिंदी में। जैसे मैंने बोला कि आपके पापा क्या करते हैं, तो उसने कहा मेरे पापा जॉब करते हैं। तो ये मेरे पापा, पापा को पापा कह के हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, वह जॉब करते हैं। तो वह, ये हो गया हमारा प्रोनाउन और नाउन क्या था, पापा। तो ये नाउन की जगह पे वर्ड जो यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। और ये इंसानों की चर्चा हो रही है इसलिए इस तरह के प्रोनाउन को हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के कुछ कैटेगरी होते हैं, उनमें से हमने सिर्फ 4 को लिया है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हम 1 बाय 1 उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये लिखा है मैंने सब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ पे एफ नहीं लिखा है, ये फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पूरे फॉर्म क्या है, हमारे सब्जेक्टिव फॉर्म है। फिर लिखा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, फिर इसकी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। फिर लिखा है मैंने पॉसेसिव, क्या लिखा है, पॉसेसिव। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो ये सारे क्या है हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये क्या है सारे पॉसेसिव प्रोनाउन। ओके, अब बात करते हैं ये दोनों, ये हमारे क्या है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये क्या है फर्स्ट पर्सन, ये हमारा क्या है सेकेंड पर्सन और ये हमारे क्या है सभी थर्ड पर्सन। क्लियर हो गया। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है, मान लीजिए कि मैं हूं और आपसे बात कर रहा हूं तो बात जो होती है ना फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में होती है। कभी तो फर्स्ट पर्सन अकेला होगा तो आई हो जाएगा और 4 जने फर्स्ट पर्सन हो सकते हैं। वो किस आपसे बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो फर्स्ट पर्सन है और आप सेकंड पर्सन हो। सेकंड पर्सन कभी कभी एक भी होता है और एक से ज्यादा भी होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात करते हैं, किन की करते हैं, थर्ड पर्सन की भी करते हैं। अब थर्ड पर्सन एक है तो वो ही है यदि मेल कैटेगरी में आ रहा है तो, और यदि एक है लेकिन मेल नहीं है, फीमेल है, तो उसको शी बोल दोगे। और एक से ज्यादा है तो वो क्या आ जाएंगे, दे। और दे तो है ना ऐसा प्रोनाउन है जो लिविंग के लिए भी आएगा, नॉन लिविंग के लिए भी आएगा। उसी क्रम में बात करते हैं इट की, और इट भी नॉन लिविंग के लिए आएगा। कहीं कहीं कुछ अपवाद है, उनकी चर्चा नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन आई भी है और वी भी है। एक है तो वो हो जाएगा आपका सिंगुलर, और एक से ज्यादा है तो वी, वो हो जाएगा आपका प्लूरल। तो ये कहलाएंगे हमारे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यू। और बात कौन कौन करता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। हम दोनों बात कर रहे हैं किसकी, थर्ड पर्सन की। तो यही है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर है। अब टेबल आपको ऐसे याद करना है। जैसे आपने कहा कि भाई आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, किसी ने पूछा ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है इसकी, तो हम बोलेंगे मी। इसका एडजेक्टिव क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो बोलेंगे माय। और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है, तो माइन। तो ये आपको कम से कम 40 से 50 बार लिख के देखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा, तब जाके ये माइंड में सेट हो जाएगा। एंड देयर विल बी अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश इन योर ब्रेन। और फिर आपके दिमाग में चीजें, एक डिपार्टमेंट बन जाएगा, उसमें सब चीजें रखी होती चली जाएंगी और जब भी आपको जरूरत पड़े तो खट से वो आपको स्पोकन में हेल्प करेगा। क्योंकि इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे, रीजन यही है कि यहां पे कुछ है ही नहीं है। तो आपको 40-50 बार इनको ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब जाके ये माइंड में क्लिक करेंगे। दूसरा, वी, अस, अवर, अवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स। और यहां पे
इसका नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसका प्रोनाउन नहीं होता पॉसेसिव, किसका? इट का। और दे, देम, देयर और देयर्स। अब इसमें कुछ खास बातें आ रही। क्या आ रही? पहली खास बात कि ये दोनों एक जैसे होते हैं, तो ये आप पहली चीज आप नोटिस करेंगे, ये दोनों एक जैसे होते हैं। दूसरी खास बात क्या है? ये दोनों एक जैसे होते हैं। फिर तीसरी खास बात क्या है? ये दोनों एक जैसे होते हैं। चौथी खास बात क्या है? इसका बनता ही नहीं है। तो इस तरह से आप एक एक करके ये पूरी चीजों को आप माइंड कर लेंगे। यार इतनी सारी चीजें नहीं होती, आपको याद दिलाना है अपने आप को, ठीक है। अब फिर दोबारा से मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। तो ये कहलाते हैं सब्जेक्ट। सेंटेंस में ये हमेशा क्या बनेंगे? सब्जेक्ट। और ये हमेशा क्या बनेंगे? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। और ये प्रीपोजिशन के बाद भी यूज किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है प्रीपोजिशन के बाद। फिर बात आती है इनकी, ये एडजेक्टिव है, तो ये जो लिखे हुए हैं पूरे एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो इनके साथ नाउन का आना कंपलसरी है। बिगर नाउन के ये कहीं पे भी नहीं आएंगे। फिर बात आ जाती है पॉसेसिव प्रोनाउन की, तो ये लोग कभी भी नाउन के साथ नहीं आएंगे। ये लोग हमेशा हमेशा अकेले ही सेंटेंस में आते हैं। इनका यूज कैसे होगा? इनका यूज कैसे होगा और इनका यूज कैसे होगा, यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे ताकि आपको समझ में जाए। ये सब जानते हैं आप लोग, वर्ब है तो वर्ब से पहले आएगा जो सब्जेक्ट है, तो ये मैंने सब्जेक्टिव फॉर्म लिखी है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखी है। आई नहीं लिखा, मी लिखा है। दूसरा आ जाइए, ये मैंने वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म, तो आई लिखा है, मी नहीं लिखा। फिर ये मेरा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो मैंने देम लिखा है, दे नहीं लिखा। आ जाइए इधर, दिस इज। अब ये मेरा कार है तो नाउन है तो माय आ सकता है, और माय लिख दिया और कार नाउन नहीं है तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। दूसरा देखिए, अब यहां पे ये माइन है, इसके साथ कोई नहीं है, ये अकेला आएगा, तो ये हमारा क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन। और ये क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को नाउन चाहिए, प्रोनाउन को कोई नाउन नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये आज की हमने क्लास रखी है, जिसमें आपको क्या पढ़ाया? पर्सनल प्रोनाउन जरूर। और हिंदी आप लोग सब जानते हैं, ये है मैं, हम, तुम, तू और आप, तीन हिंदी इससे ले सकते हो। ये है वह, ये भी वह है, ये तो मेल के लिए, ये फीमेल के लिए है, और ये नॉन लिविंग के लिए इसे बोलते हो आप यह है, और ये है मेल और फीमेल सबके लिए आ जाएगा, इंसान के लिए, चीजों के लिए, जानवर के लिए। एक से ज्यादा को हम बोलते हैं दे। क्लियर हो रहा है? तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से आप कवर कीजिए। जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बोलूँगा ये है प्रोनाउन, वो है नाउन, और दोनों को हमने अब अच्छे से पढ़ लिया। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं, ज़रूरत पड़े तो आप और इसको देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।